राजस्थान के सवाई माधोपुर में बाढ़ से हालात सबसे ज्यादा खराब है। सुरवाल के इलाके में सड़कों पर पानी भर गया है। गांव में पानी भरने से लोग परेशान हैं। मौके से देखिए हमारे सहयोगी चंदन की ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान में लगातार हो रही बारिश के बाद कई जिले ऐसे हैं जो बाढ़ की चपेट झेल रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सवाई माधोपुर में और ये सुरवाल का इलाका है जहां किस तरीके से आपको जहां तक नजर जाएगी केवल और केवल पानी जो है वो नजर आएगा। हम इस वक्त एक मुख्य सड़क पर मौजूद हैं जो सुरवाल के इलाके को यहाँ मौजूद तमाम गांव से जोड़ती है और तमाम गांव जो हैं वो यहाँ पर जलमग्न हो चुके हैं। जो सड़क है उसका संपर्क जो है वो गांव से टूट चुका है। हर तरफ पानी ही पानी जो है वो आपको नजर आएगा। आलम यह है कि यहाँ इस पूरे रास्ते को पार करने के लिए केवल ट्रैक्टर एकमात्र जरिया बचा है और वो भी काफ़ी रिस्की है क्योंकि लगातार जो पानी का यहाँ पर बहाव है वो तेज हो रहा है। इसके अलावा एक रस्सी तो लगाई गई यहाँ पर तमाम ग्रामीणों के लिए जो इस तरफ से मुख्य सड़क की तरफ जा रहे हैं, लेकिन पानी का रफ्तार इतना ज़्यादा तेज है कि आप ये देख सकते हैं रस्सी किस तरीके से पानी में हिचकोले मार रही है। ये स्थिति है यहाँ पर। लगातार हुई बारिश के बाद जो सुरवाल बांध है उसमें पानी इतना ज़्यादा हो गया कि पानी बांध के ऊपर से बहने लगा और बांध के ओवरफ्लो होने के कारण तमाम जो बांध से सटे इलाके हैं और जो तमाम ग्रामीण इलाके हैं सवाई माधोपुर के, उनमें बाढ़ की जो स्थिति है वो यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। और तकरीबन आगे 7 से 8 गांव हैं और भी कई आप देख सकते हैं पुलिस यहाँ पर मौजूद है। लोगों को यहाँ पर एहतियात बरतने की अपील जो है वो की जा रही है। पुलिसकर्मी लगातार इस रास्ते पर हैं और लोग यहाँ पर अगर जब रास्ता पार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत ना हो ये भी सुनिश्चित तो किया ही जा रहा है। इसके साथ ही आप जो इधर दूसरी तरफ इलाका ये देख रहे हैं जहाँ पर आपको पानी का तेज बहाव दिख रहा है, ये एक सड़क है जो अंदर मौजूद कई गांव को जोड़ती है। कई लोग जो हैं वो यहाँ पर अब से कुछ देर पहले तक मौजूद थे जो ट्रैक्टर के सहारे अपने गांव की तरफ जा रहे थे और ये पूरे इलाके में स्थिति कैसी है वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। मैं थोड़ा अपने कैमरा पर्सन शिव कुमार से कहूँगा अगर थोड़ा वो जूम करके दिखाए किस तरीके से आगे जो तमाम घर मौजूद हैं उन घरों में रहने वाले लोग जो हैं वो सड़कों पर हैं। महिलाएं आपको दिखेंगी, बच्चे दिखेंगी और स्थिति जो है वो किस तरीके से यहाँ पर भयावह नज़र आती है। ठीक सामने के इलाके में कुछ घर आपको नज़र आएंगे, उन इलाकों में भी लोग आपको दिखेंगे कैसे जो है वो पानी में कमर तक डूब कर खड़े हैं और ये तमाम जो घर हैं वो कैसे जलमग्न हैं। शिव कुमार जी एक बार सामने की तरफ दिखाइए, उस तरफ वहाँ कुछ लोग जो हैं वो खड़े हैं और कैसे वो कमर तक के पानी में खड़े होकर यहाँ पर जो उनके घर हैं आसपास वहाँ हैं। पुलिसकर्मी किस तरीके से रस्सी के सहारे इस पूरे रास्ते को पार कर रहे हैं ये भी आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये हाल कमोबेश इस पूरे सवाई माधोपुर में कई इलाकों का है और भी जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट्स लगातार हम आप तक पहुँचाएंगे। मैं चंदन भारद्वाज अपने कैमरा सहयोगी शिव कुमार के साथ NDTV इंडिया के लिए सवाई माधोपुर राजस्थान से। सड़कों पर पानी के बीच तेज बहाव के बीच लोग मछली पकड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। सवाई माधोपुर से देखिए हमारे सहयोगी चंदन भारद्वाज की एक ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान के कई जिले भीषण बाढ़ का प्रकोप झेल रहे हैं। NDTV की टीम इस वक्त मौजूद है सवाई माधोपुर के सुरवाल इलाके में और यहाँ पर स्थिति क्या है आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। लगातार हुई बारिश के बाद जो तमाम आसपास की नदियां हैं उनका जलस्तर उफान पर है और उन उफनती हुई जलस्तर के बीच यहाँ पर ये सुरवाल का इलाका किस तरीके से बाढ़ की चपेट में है। जहाँ आप ये तस्वीरों को देखकर कमोबेश आपको ये लग सकता है कि हो सकता है कोई नदी या नहर का इलाका हो, लेकिन ये बीच चलती सड़क है जो सुरवाल इलाके में एक गांव को दूसरे गांव से जो है वो जोड़ती है और यहाँ पर किस तरीके से पानी जो है वो भरा हुआ है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है और इसके साथ ही साथ आप सामने की तरफ देख सकते हैं एक सड़क है जो कि मुख्य चौराहे से होती हुई गाँव के अंदर प्रवेश करती है और जो स्थानीय लोग हैं वो कैसे यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं, किस तरीके से ट्रैक्टर का सहारा लिया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। और लगातार जो बारिश है उसके बाद स्थिति यहाँ पर विकराल नज़र आ रही है। आप यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से ट्रैक्टर के जरिए। कहाँ से आ रहे हो भैया, कहाँ से आ रहे हो? यहाँ से है घर से ही। किधर किधर जाना है? इधर जाना था लेकिन रास्ता टूट गया, अब नहीं जाएंगे, वापस मुड़ेंगे यहाँ से ही। वापस मुड़ोगे? हाँ। ये जो अभी स्थिति है ऐसी पहले देखी थी यहाँ कभी? नहीं, कभी नहीं देखी इससे। कभी नहीं देखी। कभी नहीं। इससे ज़्यादा पानी अब तक नहीं आया। किस वजह से पानी आया ये बांध ओवरफ्लो हो गया यहाँ से सुरवाल बांध और आगे भी 2 तलाई टूट गई। अच्छा।
इस वजह से। तो आप लोगों को एक तरफ से दूसरी तरफ ले जा रहे हो? नहीं, मैं तो वापस जाऊंगा यहाँ से। आपका गांव किधर है? यही गाँव है मेरा, सुरवाल गाँव में। आप सामने जा रहे हैं? हाँ, आप क्या नाम है? अरमान। कहाँ घर कहाँ है आपका? घर में पानी है? हाँ। गोटे गोटे पानी है घर में, गोटे गोटे पानी है घर में। पानी है गोटे गोटे। भैंस का चारा दे गया। तो आप तमाम स्थानीय लोगों को सुन सकते हैं। जो बच्चे हैं वो बता रहे हैं उनके घरों में पानी जो है वो कैसे अंदर तक प्रवेश कर चुका है, और इसके अलावा लोग जो हैं वो कैसे यहाँ पर प्रभावित है। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? आसिम, कहाँ रहते हो? यहीं पे रहते सुरवाल में। ये स्थिति जो ऐसी इस वक्त यहाँ नजर आ रही है, इससे पहले आपने अभी इतने सालों में देखी कभी? अभी तक कभी नहीं थी, पहला रिकॉर्ड है ऊपर सबसे ज्यादा बारिश का। हाँ। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक और दिलचस्प तस्वीर है। कुछ लोग हैं जो मछली पकड़ने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं, क्योंकि इसके ठीक आगे एक गांव पड़ता है मछलीपुरा नाम से। तो यहाँ पर स्थिति क्या है वो आप इस वक्त अंदाजा लगा सकते हैं। जहाँ लगातार हुई बारिश के बाद जो नदियां हैं वो ओवरफ्लो कर चुकी है, और उसके बाद तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं वो कटान का यहाँ पर शिकार जो है वो झेल रहे हैं। मैं चंदन भारद्वाज अपने कैमरा सहयोगी शिव कुमार के साथ सवाई माधोपुर सुरवाल से एनडीटीवी के लिए। हमारे सहयोगी चंदन केवल स्टूडियो में ही नहीं बल्कि ग्राउंड जीरो से भी आपके लिए खबरें लेकर आते हैं। और देखिए इस समय ट्रैक्टर पर सवार हैं सवाई माधोपुर से चंदन, सीधे हमारे साथ जुड़ गए। चंदन, आपकी रिपोर्ट देखी हमने, बैक टू बैक 3 रिपोर्ट्स देखी, अभी क्या हालात है? बिल्कुल, देखिए अगर वर्तमान हालात की बात करूं मैं विकास, तो कल शाम से मौसम में जरूर सुधार है और बारिश नहीं हुई है। इस वजह से जो कई और इलाके हैं जिनमें पानी बहुत ज्यादा था वो पानी कम जरूर हुआ है। लेकिन मैं इस वक्त ये सवाई माधोपुर का सबसे बड़ा गांव है सुरवाल, और इसमें हम मौजूद हैं। और यहाँ पर आपको अब सामने अगर मैं तस्वीरें दिखाऊं, हम इस वक्त ट्रैक्टर पर सवार इसलिए हैं क्योंकि यहाँ अब इस सड़क को पार करने का एकमात्र रास्ता जो है वो ट्रैक्टर ही है। और आपको ग्रामीण जो है वो किस तरीके से जो पैदल चल भी रहे हैं वो घुटने भर पानी में इस पूरे सड़क को पार करने को मजबूर है, वो आप देख सकते हैं। महिलाएं आपको आगे नजर आएंगी। ये पूरा एक मुख्य सड़क हुआ करता था जो कि सवाई माधोपुर को सुरवाल से जोड़ता था, और यहां से सीधा ये रास्ता जो है मुख्य शहर की तरफ जाता था। चारों तरफ आपको पानी ही पानी केवल नजर आएगा। घर जो है वो सब जलमग्न नजर आएंगे, और ये रस्सी है जिसके सहारे एक तमाम ग्रामीण जो है वो रास्ता पार कर रहे हैं। और इन सब के बीच अब जरा मैं आपको दूसरी तरफ की तस्वीर दिखाता हूं। मेरे कैमरा सहयोगी शिव को कहूंगा कि मेरे ठीक लेफ्ट साइड की अगर तस्वीरें दिखाएं, दूर तक का पूरा इलाका जो है वो बारिश में किस तरीके से जलमग्न है। महिलाएं कैसे यहाँ पर जो पूरा रास्ता है वो पार कर रही हैं। ये जो आगे के 2-3 गांव हैं, मछलीपुर सहित और भी कुछ गांव हैं, इनका संपर्क पूरी तरीके से टूट चुका है मुख्य रास्ते से। लोग जो है हालांकि इसमें भी आनंद का जो पल है वो उठा रहे हैं। आपको बच्चे यहाँ पर तैरते नजर आएंगे। ये सड़क का दूसरा हिस्सा है, यहाँ से एक और सड़क जाती है सीधे, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये जो सड़क है पूरी, ये यहाँ पर किस तरीके से पानी में जो है ये जलमग्न हो गई है। किस तरीके से ये जो पूरी सड़क है वो यहाँ पर बरसात में, आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। हम थोड़ा नीचे उतरने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि पानी का बहाव जो है वो इस पूरे इलाके में बहुत ज़्यादा तेज है, और घुटनों तक पानी जो है वो इस पूरे इलाके में है। ऐसे में यहाँ आप ये देख सकते हैं किस तरीके से जो पानी है वो चारों तरफ है। ये मुख्य सड़क है, इसके दूसरी तरफ पानी, तीसरी तरफ पानी। प्रशासन की तरफ से तमाम लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरते। वहीं दूसरी तरफ जो चुनौती है वो ये है कि ये जो पानी है वो यहाँ से थोड़ी दूर में एक सुरवाल बांध है, उस बांध के ओवरफ्लो होने के कारण तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं उनमें ये पानी जो है वो घुस चुका है। ये मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ। ये मुख्य सड़क से ठीक बाईं तरफ एक सड़क जाती है जो अंदर कुछ ग्रामीण इलाके हैं जहां लोगों का घर है, और अब लोग जो हैं वो किस तरीके से, एक तरीके से हम कह सकते हैं जान को जोखिम में डालकर ही इस पूरे पानी के रास्ते को पार करते हुए अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। महिलाएं हैं, एक पुरुष आपको नजर आएंगे, हाथ में उन्होंने अपने बच्चे को ले रखा है। और पानी का बहाव, यकीन मानिए विकास, यहाँ इतना तेज है कि यहाँ पर खड़ा होना भी जो है वो मुश्किल है, और इन मुश्किलों के बीच लोग जो हैं वो ग्रामीण इलाकों में जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से इन लोगों को कहा गया कि ये ऊंचाई के इलाके में आ जाए, लेकिन इनका घर बार सब इधर ही है, इसलिए ये लोग भी जो हैं वो इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। यहाँ आगे भी कुछ गांव हैं, वहाँ भी हम चलने की कोशिश करेंगे। पानी का बहाव बहुत तेज है, इसलिए हम उस तरफ ना जाते हुए और आगे की तरफ आपको दिखाएंगे कि जो गाँव के घर हैं उनमें अब क्या स्थिति है।
ग्रामीण कैसे जो है वो यहाँ पर रह रहे हैं। और हम चूंकि ट्रैक्टर पर सवार हैं, तमाम ग्रामीण जो हैं। भैया क्या नाम है आपका? नावेद खान। क्या नाम है? मोहम्मद जियाद। ये पानी इतना कभी पहले देखा था आप लोगों ने? नहीं, इतना नहीं आया कभी। इतना नहीं देखा पानी कभी। अब खाना पीना कैसे पहुंच रहा है गाँव तक? खाना पीना चल रहा है अभी तो फिलहाल तो। कोई मदद प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं है, जो गांव के भामाशाह है उनकी तरफ से चल रही है व्यवस्था। थोड़ा हम जब आगे गांव की तरफ चलने की कोशिश करेंगे कि वहां पर क्या स्थिति है, ये भी तरह हम दर्शकों को दिखा सके। ये पूरा इलाका है, ये आगे इस तरफ कई गांव हैं, कुछ गांव इस तरफ हैं, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण जो जल स्तर है वो आसपास के नालों का, नदियों का वो उफान पर था और उस कारण जो है वो पानी मुख्य सड़क से होते हुए अब तमाम ग्रामीण इलाकों तक पहुंच गया है। राहत की बात बस ये है कि विकास, कल रात से मौसम जो है वो थोड़ा यहाँ पर ठीक रहा है, इसलिए बारिश नहीं हुई है, इस कारण और जो इलाके हैं उनमें पानी जो है वो नहीं घुसा है। लेकिन अभी आगे तक हम आपको दिखाएंगे यहाँ से किस तरीके से यहाँ पूरा जो ग्रामीण इलाके हैं इनमें लोगों ने घरों को जो है वो खाली कर दिया। ये एक घर है जिसमें पानी अंदर तक घुस चुका है, लोगों ने घर जो है वो खाली कर दिया गया है। इसके अलावा आगे भी एक तो इलाका हमने आपको दिखाया, अब ये ग्रामीण इलाके हैं जहां पर कुछ लोग जो हैं वो अपने घरों में ही हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर आगे जो एक आपको सड़क नजर आएगी, ये देखिए, ये सामने घर है और उसके ठीक सामने की जो पूरी जमीन है, जो खेत हैं, ये किस खेती वाली ये पूरी जमीनें हैं जो इस वक्त जलमग्न हैं पानी में पूरी तरीके से। और किस तरीके से ये पूरा इलाका जो है वो प्रभावित हुआ है वो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिस तरीके से यहाँ पर पानी है। ये दूसरी तरफ मैं जरा दिखाऊं, ये घर है इस तरफ और सभी घरों के अंदर देखिए अंदर तक पानी जो है वो आपको नजर आएगा। ये घरों के अंदर तक पानी, यहाँ तमाम लोगों ने अपने घरों को जो है वो खाली कर दिया है। आगे थोड़ा हम चलने की कोशिश करेंगे, हालांकि इसके आगे भी जो जाने के लिए रास्ता है वो नहीं है, मुझे लगता है हमें यहीं तक जाना होगा। यहाँ मैं एक बार उतर के आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने कैमरा साथी शिव से कहूँगा वो भी अगर नीचे उतर सके, क्योंकि इसके आगे अब ट्रैक्टर भी जो है वो नहीं जा सकता, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ ये सड़क जो है वो टूट चुकी है और इस सड़क के टूट जाने के कारण अब यहाँ से कोई भी गाड़ी जो है वो नहीं जा सकती। इसलिए इस इलाके का जो संपर्क है वो आगे के इलाके से पूरी तरीके से आपको टूटा हुआ नजर आएगा और तमाम ग्रामीण जो हैं वो यहाँ काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, काफ़ी कठिनाइयों का ग्रामीणों को सामना जो है वो करना पड़ रहा है। और जो स्थिति है यहाँ पर वो लगातार गंभीर है और इस गंभीर स्थिति के बीच मौसम विभाग की तरफ से हालांकि अभी भी बारिश का येलो अलर्ट जो है वो जारी किया गया है, लेकिन इस येलो अलर्ट के बीच यहाँ पर क्या तस्वीरें हैं, ये ग्रामीण इलाके में हम आगे की तरफ आ चुके हैं। पानी के बहाव से सड़क जो है वो किस तरीके से कट चुकी है वो आप देख सकते हैं और इस तस्वीर को लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर स्थिति है और तमाम घर जो है वो पानी में इस वक्त आपको डूबे हुए नजर आएंगे। आगे का इलाका सड़क पूरी तरीके से कटा हुआ है और ये सामने मैं आपको दिखा रहा हूं विकास, चंदन लौटेंगे आपके पास, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने दिखाई और देखिए इस वक्त चंदन हमारे साथ लाइव थे। चंदन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, पानी का वाकई में फ्लो काफ़ी तेज है और रिपोर्टिंग करते वक्त अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन आपका सवाई माधोपुर से। और देखिए सवाई माधोपुर ही नहीं बल्कि राजस्थान के कई ज़िलों में कुछ ऐसे ही हालात हैं। इस बार राजस्थान में बारिश ने पिछले 60 सालों के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। ज़्यादातर डैम, नदियाँ, नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। अपने रेगिस्तान के लिए मशहूर राजस्थान के अधिकतर जिले बाढ़ और बारिश से जूझ रहे हैं। जहां देखो पानी ही पानी नजर आ रहा है, हालात बेहद खराब है। कोटा, सवाई माधोपुर, सिरोही, बूंदी, अजमेर, बांसवाड़ा, बीकानेर, जहां देखो बस एक ही कहानी, हर जगह पानी ही पानी। राजस्थान में भारी बारिश और बाढ़ के खतरे को देखते हुए 19 जिलों में स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। मॉनसून सीजन 15 जून से 24 अगस्त तक राज्य में अब तक पानी में बहने और डूबने से 44 लोगों की जान जा चुकी है और बिजली गिरने से 24 लोगों की मौत हो चुकी है।
मौसम विभाग के मुताबिक राजस्थान की ये मुसीबत फिलहाल तो खत्म होती नहीं दिखती। राज्य के 13 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, सीकर, जालौर और पाली शामिल हैं। राजस्थान में बारिश के खतरे के बीच सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम राहत और बचाव के काम में जी जान से जुटी हुई है। एनडीटीवी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।